हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, और आज हम इनके बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। बच्चों, जो संयोजन वर्ड है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। यानी कि जुड़ने का मतलब है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जुड़ने का मतलब क्या है? कभी अकेला तो कोई जुड़ेगा नहीं भाई, जुड़ने के लिए दो चाहिए या तो दो से ज़्यादा चाहिए। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे C+O2 बन गया हमारा CO2। बच्चों, यहाँ पे कितने अभिकारक है? दो अभिकारक है। पहला हमारा कार्बन है और दूसरा हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। दो अभिकारक से मिलकर कितने उत्पाद बन रहा है? एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम रिबन लिया। अब मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। कितने अभिकारक है? दो अभिकारक है। दो अभिकारक से कितने उत्पाद बन रहा है? एक उत्पाद बन रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी संयोजन अभिक्रिया पहचानने का ये तरीका है कि अभिकारक जो होंगे दो या दो से ज्यादा होंगे, ठीक है, और उत्पाद एक उत्पाद का निर्माण हुआ। इसमें दो अभिकारक है, एक उत्पाद बन रहा है। इसमें भी दो अभिकारक है, एक उत्पाद बन रहा है। इसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। बच्चों, अभिकारक जो होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो अभिकारक से मिलकर बनते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो बच्चों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहे हैं, इसे हम अभिकारक कहेंगे। और इन दोनों से बन रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, और जो अभिकारक से मिलकर बनते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। और बच्चों, ये हमारा कितने उत्पाद बन रहा है? इसमें एक उत्पाद बन रहा है, तो क्या कहलाएगा? ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। इसमें कितने उत्पाद बन रहा है? इसमें भी एक उत्पाद बन रहा है, ये भी क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया का पहला भाग है, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और समझ में आ गया संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? बस सिंपल याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और पहचानने का सबसे आसान तरीका है बस उत्पाद पर ध्यान देना है। अगर एक उत्पाद बनेगा तो संयोजन अभिक्रिया हुआ, अगर एक उत्पाद नहीं बनेगा तो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। बस इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बच्चों, उसके बाद हमारा आता है दूसरा, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। बच्चों, जो वियोजन अभिक्रिया है, वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। विपरीत का मतलब उल्टा है। और उल्टा कैसे है बच्चों? ध्यान से देखना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। और इसमें क्या था? संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। इसमें जुड़कर एक बना रहा था, अगर इसमें टूटेगा तो एक से क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। एक से क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। यानी कि जब एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों, हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। Ca का मतलब कैल्शियम होता है, और CO3 का मतलब कार्बोनेट होता है। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। बच्चों, ये डेल्टा का साइन है, जिसे उष्मा कहते हैं साइंस की भाषा में। ये डेल्टा का साइन होता है, जिसका मतलब क्या होता है? उष्मा होता है, ठीक है। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म कर दिया। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? उष्मा होता है, हम डेल्टा से दर्शाते हैं। तो बच्चों, एक कैल्शियम कार्बोनेट जाता, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया, मतलब टूट गया। और टूटने के बाद क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। और क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, कितने उत्पाद बन रहा है इसमें? दो उत्पाद बन रहा है। एक कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। CaO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। Ca का मतलब कैल्शियम, और O का मतलब ऑक्साइड। अब बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ता है, मतलब धातु के साथ जुड़ता है, तो हमेशा ऑक्साइड बनाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया।
एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। यानी कि जब भी मेटल के साथ जुड़ता है, जब भी मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हमेशा ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और बच्चों इसमें से गैस निकला जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चों ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों। इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले बच्चों ये जानो कि कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग है जो व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है, यानी कि सफेदी करने में किया जाता है। तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सफेदी करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सफेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका प्रयोग है, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। इन दोनों में से एक जो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए बच्चों सही तरीके से दिमाग में रख लेना, एग्जाम में काम जरूर आएगा ये। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग एक तो सीमेंट बनाने में किया जाता है, दूसरा प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है, यानी सफेदी करने में किया जाता है। और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। अब बच्चों कितने अभिकारक हैं, एक अभिकारक है। इससे कितने उत्पाद बन रहा है, दो उत्पाद बन रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। कितने टूटेगा, एक टूटेगा। कितने बनाएगा, दो या दो से ज्यादा बनाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया बना कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों दो या दो से ज्यादा क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। दो या दो से ज्यादा क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। और ये क्या है, हमारा अभिकारक है। कितने अभिकारक है, एक अभिकारक है। इसमें कितने उत्पाद बन रहे हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। सीमेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का किया जाता है। सफेदी करने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ध्यान रखना बच्चों, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको दूसरा नाम क्या है, चूना पत्थर। बच्चों इसका दूसरा नाम क्या है, चूना पत्थर। इसका दूसरा नाम है चूना पत्थर। बच्चों इसका दूसरा नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो बच्चों इसको भी सही तरीके से क्या करना, याद करना है। ठीक है, इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ये क्या हो गया, हमारा चूना पत्थर हो गया। क्या हो गया, चूना पत्थर हो गया। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया, संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। बच्चों संयोजन अभिक्रिया में कितने उत्पाद बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। वियोजन अभिक्रिया में कितने उत्पाद बन रहे हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं। इसलिए बच्चों ये जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो बच्चों साफ साफ बताना है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद का निर्माण होता है, और जबकि वियोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। इसीलिए संयोजन अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। ठीक है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा तापीय विघटन। तापीय विघटन, विघटन का मतलब भी बच्चों टूटना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वियोजन का मतलब भी टूटना होता है, विघटन का मतलब भी टूटना होता है। दूसरा आता है हमारा प्रकाशीय विघटन। प्रकाशीय विघटन। तीसरा आता है हमारा विद्युतीय विघटन। विद्युतीय विघटन। ये तीनों में से जो है सवाल बनते हैं क्वेश्चन पेपरों के लिए। ठीक है, तो बच्चों इन तीनों को ध्यान से समझना है, इन तीनों पे सवाल जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से क्या करना बच्चों, समझना है। सबसे पहले आता है हमारा तापीय विघटन। तापीय का मतलब होता है तापमान। क्या होता है, तापमान। यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया तापमान के द्वारा होता हो, यानी कि जो पदार्थ तापमान से टूट जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, तापीय विघटन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसको तापीय विघटन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट, पीवी का मतलब लेड होता है, और NO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट लेने के बाद हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट को हमने गर्म कर दिया। क्या कर दिया, हमने गर्म कर दिया। और जैसे ही लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे बच्चों, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था
इसे हम डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, उष्मा होता है। अगर हम किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं तो उसको हम डेल्टा से इंडिकेट करेंगे बच्चों, इसको ध्यान रखना, ठीक है। हमने लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट को हमने गर्म कर दिया, और जैसे ही लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो बच्चों लेड नाइट्रेट जो होगा टूट जाएगा, और टूटने के बाद बनाएगा लेड ऑक्साइड बनाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। इसका मतलब सॉलिड फॉर्म होता है, ठोस रूप होता है, इसे भी याद रखना। और उसके बाद बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कि गैस के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा। और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ये भी कौन से फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा। बच्चों ध्यान रखना, इस पे ध्यान देना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब भी ऑक्सीजन धातु अधातु के साथ जुड़ेगा तो डाइऑक्साइड बनाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी ध्यान रखना। जब भी ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, धातु के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा, डाइऑक्साइड बनाएगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बच्चों कितने अभिकारक हैं, एक अभिकारक हैं। कितने उत्पाद बन रहे हैं, 1 2 3 उत्पाद बन रहे हैं। तो बच्चों ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन बच्चों ये किसके कारण टूट रहा है, ऊष्मा के कारण टूट रहा है, तापमान के कारण टूट रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, तापीय विघटन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, तापीय विघटन। बच्चों इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। पीवी का मतलब क्या होता है, लेड होता है। NO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट होता है। क्या बन गया हमारा, लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया, गर्म किया। जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा। मैंने बताया था कि जब भी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, हमेशा ऑक्साइड बनाएगा। तो ये हमारा बन गया लेड ऑक्साइड। और क्या बन गया हमारा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और क्या बन गया हमारा, ऑक्सीजन बन गया, ठीक है बच्चों। तो इसे हम क्या कहेंगे, तापीय विघटन कहेंगे। इसमें से भी सवाल पूछा जाता है, कई बार सवाल पूछा गया, भाई पिछली बार भी सवाल आया था, ब्राउन कलर गैस, भूरे रंग के गैस का नाम बताओ। तब भाई जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कलर कैसा होता है, भूरा होता है। अगर तुमसे भूरे रंग के गैस का नाम पूछेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। या तुमसे ये पूछेगा कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो भूरे रंग के गैस का निर्माण होता है। कौन से गैस का निर्माण होता है, भूरे रंग का गैस का निर्माण होता है। तो भूरे रंग के गैस का नाम बताओ, तो क्या बताना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। अगर तुमसे कहेगा भूरे रंग के गैस का नाम बताओ तो क्या बताना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भूरे रंग के गैस का नाम बताओ तो क्या बताना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और बच्चों ये कब बनता है, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है। ठीक है बच्चों, जो जो मेन टॉपिक है बच्चों उसको बार बार रिविजन किया करो ताकि दिमाग में रहे। और कुछ ही टॉपिक से जो सवाल बनते हैं पेपरों में, इसलिए उन टॉपिक पे बच्चों ध्यान से ध्यान देना है और समझने की कोशिश करना है ताकि दिमाग में लंबे समय तक रहे। ठीक है, उसके उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं प्रकाशीय विघटन के बारे में। ठीक है, जो कि वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है। प्रकाशीय का मतलब प्रकाश होता है, जहाँ पे भी प्रकाशीय रहेगा इसका मतलब प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, प्रकाश के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, AgCl, सॉरी 2AgCl लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड लिया। ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड लेने के बाद हमने क्या किया, इसको प्रकाश में रख दिया। कहाँ पे रख दिया हमने, प्रकाश में रख दिया, धूप में रख दिया। और जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम प्रकाश में रखेंगे तो बच्चों इसमें से सिल्वर जो होगा अलग हो जाएगा, जो कि सॉलिड के फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्लोरीन जो होगा अलग हो जाएगा, जो कि गैस के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो नॉन मेटल होते हैं वो कभी अकेले नहीं होते, हमेशा 2 के फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इन्हीं का धातु है H2। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इन्हीं का धातु है, क्या हो गया, O2। क्लोरीन नॉन मेटल है, यह धातु है Cl2। ये अकेला हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों जब अधातु अकेला होते हैं तो अनस्टेबल हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो दूसरे अधातु के साथ है जो जुड़ जाते हैं, ताकि इनका जो है बाह्य कक्ष जो पूरी तरीके से संतुलित हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो उसे हमारे वायुमंडल में रहने में। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया 2AgCl, इसको हमने प्रकाश में रख दिया। जब हमने इसे प्रकाश में रखा तो बच्चों सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया।
मतलब कितने उत्पाद का निर्माण हो रहा है इसमें, 2 उत्पाद का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अगर 2 उत्पाद बन रहा है, अभिकारक कितने, एक अभिकारक से 2 उत्पाद बन रहा है, मतलब वियोजन अभिक्रिया होगा। और ये किसके कारण वियोजित हो रहा है, प्रकाश के कारण वियोजित हो रहा है, इसलिए इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय विघटन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्रकाशीय विघटन। बच्चों कभी कभी रंग पूछ लिया जाता है, जो सिल्वर क्लोराइड है इसका रंग जो होता है श्वेत होता है। श्वेत का मतलब बच्चों सफेद, श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद। और बच्चों ये जो ये धूसर रंग का होता है, कैसा होता है, धूसर रंग का होता है। धूसर स्लेटी रंग को भी धूसर रंग कहते हैं, ठीक है। और इसका जो रंग होता है पीला होता है। कभी कभार जिसके रंगों के बारे में पूछ लिया जाता है। अब बच्चों ये इक्वेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग के बोतल में क्यों रखा जाता है। कई बार पेपर में आ चुका है सवाल, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को काले रंग के बोतल में क्यों रखा जाता है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान से समझना। बच्चों सिल्वर क्लोराइड जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, टूट जाता है। अगर इसको हम लाइट में रखें तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए काले रंग के बोतल में रखते हैं, क्योंकि हमें पता है जो काला रंग होता है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी काले रंग पे प्रकाश का ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसे हम कहाँ रखते हैं, काले रंग के बोतल में रखते हैं, ताकि सिल्वर क्लोराइड जो वियोजित ना हो, विघटित ना हो। वियोजित ना हो या विघटित ना हो, बात दोनों सेम है, ठीक है। अलग अलग वर्ड है, बस दोनों का मतलब क्या है, सेम है, याद रखना। तो सिल्वर क्लोराइड को काले रंग के बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि वो, क्योंकि वो प्रकाश की उपस्थिति में वो टूट जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है बच्चों, टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड को काले रंग के बोतल में रखा जाता है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है। और टूटने के बाद सिल्वर और क्या बनाता है, क्लोरीन बनाता है। सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। बच्चों सिल्वर का रंग कैसा होता है, धूसर होता है, जिसे हम स्लेटी रंग भी बोलते हैं, ग्रे कलर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और बच्चों क्लोरीन का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका प्रयोग श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है, सफेद रंग के फोटोग्राफ में किया जाता है। भाई वास्तव में प्रकाशीय विघटन में जो भी एग्जाम्पल आएगा, जो भी उदाहरण आएगा, ठीक है, जो भी उदाहरण आएगा उसका प्रयोग है जो श्वेत फोटोग्राफ में किया जाएगा, ठीक है। जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग भी श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है, और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग भी श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है। इसको ध्यान रखना, कभी कभार जो सवाल पेपर में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा सिल्वर आता है। सिल्वर का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, तो हमें पता है पायल बनाते हैं, भैया अंगूठी बना लेते हैं, नाक का बना लेते हैं, कान का बना लेते हैं। तो सिल्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। और बच्चों यहाँ जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का प्रयोग है जो व्यंजक चूर्ण में किया जाता है, व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी कभी कभार सवाल पूछ लिए जाते हैं। सवाल देखो क्या पूछे जाते हैं बच्चों, वाइट कलर सॉल्ट है, कंपाउंड है, सॉल्ट है, नमक है, ठीक है, वाइट कलर MX, और इसे जो लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में रखने पे ये है जो वियोजित हो जाता है। अब वियोजित होने के बाद धातु M बनाता है और गैस X2 बनाता है, गैस X2 बनाता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आगे क्वेश्चन में कहा जाएगा धातु नमक MX का प्रयोग, नमक जो है, लवण जो है, MX का प्रयोग श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है। धातु M का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। और जो क्लोरीन है, जो गैस है, गैस X2 का प्रयोग है जो व्यंजक चूर्ण में किया जाता है। तो इसी में क्वेश्चन कहेगा MX का नाम बताओ। तो बच्चों MX कौन हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड होगा, क्योंकि हमें पता है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में किया जाता है, श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है। भाई आभूषण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर का प्रयोग करते हैं। और बच्चों व्यंजक चूर्ण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा MX कौन हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। भाई धातु कौन हो गया, धातु M कौन हो गया, सिल्वर हो गया। गैस X2 कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। बस ये याद रखना है भाई। बच्चों ध्यान रखना ये बात। कभी कभी ये जो तुमसे पूछेगा रासायनिक नाम, कि रासायनिक नाम लिखो, तो सिल्वर क्लोराइड। अगर तुमसे पूछ लिया फॉर्मूला लिखो, सूत्र लिखो, तब लिखना सिल्वर, मतलब AgCl। अगर इसका सूत्र पूछेगा तो Ag, इसका पूछेगा तो Cl2। समझ में आ गया बच्चों। ये हमारा कौन सा विक्रिया था, प्रकाशीय विघटन, क्योंकि किससे टूट जाता है, प्रकाश के द्वारा टूट जाता है। एक क्वेश्चन और इसमें से पूछ लिए जाते हैं, वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड को, सफेद रंग के सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखते हैं तो धूसर रंग का हो जाता है, क्यों। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। सफेद रंग के सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखते हैं तो धूसर रंग का हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो बच्चों सिंपल याद रखना, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड
प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है। अब वियोजित होने के बाद सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाता है। अब बच्चों क्लोरीन कौन से रूप में? गैस के रूप में। ये क्या होगा? गैस बनकर उड़ जाता है। हमारे बर्तन में क्या बच जाता है? सिल्वर बच जाता है, क्योंकि सॉलिड के फॉर्म में होता है। और सिल्वर का रंग कैसा होता है? धूसर होता है, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसके बाद बच्चों हमारा आता है विद्युतीय विघटन। विद्युतीय का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युतीय का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया या जो पदार्थ विद्युत धारा के द्वारा वियोजित हो जाता हो, या जो यौगिक विद्युत के द्वारा टूट जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युतीय विघटन कहेंगे। उदाहरण के लिए बच्चों हमने क्या लिया? पानी लिया। पानी किससे बना होता है बच्चों? पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। हाइड्रोजन और किससे बना होता है? ऑक्सीजन से बना होता है। हमने क्या लिया? पानी ले लिया। अब पानी से हमने विद्युत धारा पास कर दी। क्या पास कर दिया हमने? विद्युत धारा। और जैसी पानी में से हम विद्युत धारा पास करेंगे तो बच्चों पानी में से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो गया? वियोजित हो गया ना भाई। वियोजित मतलब क्या होता है? टूटना। पानी क्या हो गया? टूट गया। टूटने के बाद क्या बनाया? हाइड्रोजन बनाया। और क्या बनाया? ऑक्सीजन बनाया। तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे? विद्युतीय विघटन कहेंगे। तो बच्चों ये था आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया के बारे में, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, और वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार के बारे में पढ़ा। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो हमारा वियोजन अभिक्रिया। और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब मुझे विश्वास है बच्चों कि आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। और अगली क्लास में हम बात करेंगे आगे के जो भी रासायनिक अभिक्रिया हम उसके बारे में बात करेंगे। जब तक नमस्कार, खुश रहें, धन्यवाद।